नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फुरदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमारा सीरीज चल रहा है टैक्सेशन का बेसिक्स के हिसाब से, अगला आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है, हम इसके हिसाब से कैसे टैक्स बचा पाएंगे जो भी हम प्रॉपर्टी असेट्स वगैरह बेचते हैं उसके ऊपर, और एट द एंड कि क्या क्या जो इंडेक्स नंबर है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, और एग्जाम्पल कि एग्जैक्टली इसका कैलकुलेशन कैसा होता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के वजह से आप बहुत सारा टैक्स, जब आप प्रॉपर्टी आप बेचते हो या फिर आप कुछ अनलिस्टेड शेयर्स बेचते हो, तो इस हिसाब से इंडेक्सेशन करके उसमें बहुत सारा टैक्स बचा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन कि ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक इंडेक्स है, यानी नंबर है इन्फ्लेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये लॉन्च करती है हर साल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो डिपार्टमेंट है वो लॉन्च करती है हर साल। ये जो इंडेक्सेशन का जो नंबर है ये चालू हुआ है 1981 से, और आज तक एवरी ईयर ये गवर्नमेंट इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ये लॉन्च करता है। तो ये एग्जैक्टली कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का रिलेवेंस क्या है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो हमें हेल्प करता है कि हमारी आज की वैल्यू जो भी प्रॉपर्टी है उसकी निकालने की, या फिर उसको बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट निकालने में हमारी ये मदद करता है दोस्तों। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर आता कहाँ से है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन का नंबर आता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। आप जैसे जानते हो कि आरबीआई है या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह है, ये इन्फ्लेशन के नंबर्स डिक्लेयर करती है। तो उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसे बहुत सारे वगैरह जो नंबर्स डिक्लेयर करती है, तो उसमें से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 75% का जो वैल्यू है, इंडेक्स आता है नंबर, वो होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इसका मेन रिलेवेंस है कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कौन सी प्रॉपर्टी है या फिर कुछ घर है या फिर अनलिस्टेड शेयर्स है, गोल्ड है, तो ऐसी सब चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है, यानी इन्फ्लेशन का बेनिफिट अवेलेबल है, उसके लिए इसका रेलेवेंस है। तो इसकी वजह से, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर ही इंडेक्सेशन हम लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लेट्स से कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है 2005 में 1 लाख रुपए में, जो कि आज मैं जाके बेच रहा हूँ 2023-24 में 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। सो उस हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 1 करोड़ माइनस 5 लाख यानी 95 लाख बराबर। बट जो ये 1 करोड़ मेरी प्राइस गई है, ये इन्फ्लेशन की वजह से भी गई है, राइट। तो ये मेरा एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है उसके ऊपर। तो ये जो इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को पास ऑन करना चाहती है। तो उसके लिए ये इंडेक्सेशन का जो रूल है उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाया था, और उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। सो इससे बहुत सारा टैक्स बच सकता है। कैसे, ये अगले इसमें देखेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडेक्स नंबर लॉन्च करता है। तो इसके लिए बेस ईयर, जी हाँ दोस्तों, बेस ईयर इन्होंने रखा है 2001-2002, जिसका बेस ईयर का इंडेक्स है 100। तो उसके बाद में देखेंगे कि 2002, 2003 उसमें 105 है, 2004-05 में 113 है। तो इस हिसाब से बढ़ते 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 23-24 के लिए इंडेक्सेशन का नंबर है 348। तो इसका अगर सिंपल भाषा में एनालिसिस करना जाए तो कि जो चीज़ हमें 2001-2 में 100 रुपये में मिल रही थी, जी हाँ दोस्तों, तो आज वही चीज़ मुझे 23-24 में लेने के लिए 348 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो उसके वजह से ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें मिलता है। तो ये कैसा मिलता है ये अब देखेंगे। तो सबसे पहले उसके पहले देख लेते कि ये जो इंडेक्सेशन मिलता है ये कौन कौन से एसेट्स के ऊपर मिलता है। तो सबसे पहले है कि लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मैंने कौन सी लैंड है या फिर मैंने कुछ फ्लैट है, मेरा घर है, उसके ऊपर मिलता है। अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं जो लिस्टेड नहीं है, यानी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है, उसके शेयर्स अगर आपके पास में है, वो अगर लॉन्ग टर्म में आपने बेचे तो उसके लिए मिलता है। उसके बाद में डेट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह भी डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अगर डेट म्यूचुअल फंड्स मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं तो उसके ऊपर भी मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इसमें छोटा सा अमेंडमेंट आया है, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सो मोटा मोटी ये 3-4 असेट्स के ऊपर ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है दोस्तों। इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें मिलता नहीं है दोस्तों। तो आगे चल के देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसा है,
ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कैपिटल गेन्स कैसा कैलकुलेट होता है कि सेल प्राइस जो प्रॉपर्टी है मेरी, लेट्स से मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ये आता है मेरा कैपिटल गेन्स। जी हाँ दोस्तों, बट ये रियल कैपिटल गेन नहीं है क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन है। जो भी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी और जो मैं आज जाके बेच रहा हूँ, बहुत सारी जो प्राइसेस बढ़ी है वो इन्फ्लेशन के वजह से बढ़ी है। तो ये मेरा रिटेल मतलब ये मेरा रियल प्रॉफिट नहीं है। तो उसको जैसे इंडेक्सेशन के हिसाब से एक्चुअल में कैपिटल गेन कैसा होना चाहिए, तो कैपिटल गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस इंडेक्स्ड परचेस प्राइस या फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो कैलकुलेशन, इसका कोई फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ सेल। जी हाँ दोस्तों, जो साल में मैं सेल कर रहा हूँ उसकी इंडेक्स वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी मेरे परचेस प्राइस थी वो उसमें आ जाएगी, डिवाइड बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन विच ईयर, जिसमें मैंने ये प्रॉपर्टी परचेस की है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2001-2 है, 2006-7 है वगैरह, तो इस हिसाब से जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी होगी इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेस प्राइस या फिर इंडेक्स कॉस्ट। तो ये जो इंडेक्स के नंबर आपको मैंने बताए, ये 2001-2 यानी वो बेस ईयर लेके है। क्या होगा अगर मैंने जो प्रॉपर्टी मेरे पास में ही है, जो अगर वो 2001 या 2 से पहली वाली है, तो उसके लिए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगेगा वो बेस ईयर यानी 2001-2 का यानी 100 ही लगेगा। बट उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल ऐसा बताया है कि जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है 2001-2 की, ठीक है दोस्तों, वो पकड़ी जाएगी एज अ कॉस्ट और उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में एग्जांपल लेते हैं कि ये इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। कि फॉर एग्जांपल केस 1 के हिसाब से कि एक्स ने परचेस किया था हाउस 2001-2 में 10 लाख रुपए का, ठीक है, और वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उसने 40 लाख का बेच दिया। तो व्हाट विल बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि टेबल के हिसाब से हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 1-2 के लिए 100 और 17-18 के लिए 272। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा है फॉर्मूला के हिसाब से 10 लाख इंटू 272, यानी इंडेक्स है मेरा बेचने के टाइम का ईयर का यानी 17-18 का, डिवाइड बाय इंडेक्स है मेरा बेस ईयर का, क्योंकि मैंने 2001-2 में पकड़ा हुआ है वो, तो उस हिसाब से 100 आया। तो मेरा इंडेक्स कॉस्ट हो गया 27,20,000 रुपीज़। तो देखिए कि अगर मैंने ये इंडेक्सेशन नहीं किया होता तो मुझे टैक्स भरना पड़ता था 30 लाख रुपीज़ के ऊपर। 40 लाख सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस 10 लाख रुपए, तो उस हिसाब से 30 लाख। बट एक्चुअल में मुझे अब कैपिटल गेन्स यानी प्रॉफिट या जो हो रहा है वो हो रहा है 12,80,000 का, यानी 40 लाख माइनस 27,20,000, मतलब इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से। अब सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं कि लेट से कि वाई है कि जिसने 2004-5 में एक प्रॉपर्टी या फिर लैंड खरीदी की थी 20 लाख रुपीज़ में, और उसने वो बेची 23-24 मतलब ये साल में, तो उसका इंडेक्सेशन कॉस्ट क्या होगा। तो 2004-5 का इंडेक्स कॉस्ट है 113 टेबल के हिसाब से, और 23-24 का जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यानी CBDT ने लॉन्च किया है वो है 348। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी या फिर डेट म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म वाले बोल रहा हूँ, ये सब अगर आपने सेल किए तो उसके लिए आपको इंडेक्सेशन अवेलेबल है 348। तो इस हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा है 20 लाख, जो कि मेरे एक्चुअल में परचेस प्राइस थी, इनटू इंडेक्स ऑफ द सेल ईयर इन विच मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, दैट इज 348, डिवाइड बाय जब मैंने परचेस किया था 2004-5 में 113, तो मेरा इंडेक्स कॉस्ट आ गया 61,59,000। तो और ये इंडेक्स कॉस्ट माइनस होगा मेरा सेल प्राइस में से, और वो बचेगा वो होगा मेरा टैक्सेबल कैपिटल गेन, और उसके ऊपर ही मुझे कैपिटल गेन्स यानी टैक्स भरना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप बहुत सारा टैक्स ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लेके आप बचा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इसका कैलकुलेशन कैसा होता है और इसका हम यूज़ कैसा करिए। तो अगर आप ऐसी कोई सी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इंडेक्सेशन अवेलेबल है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, अनलिस्टेड शेयर्स है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, तो ये अगर आप बेचते रहोगे और वो लॉन्ग टर्म में बेचते रहोगे, मतलब उसके ऊपर जो गेन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो रहा है, तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना मत भूलिए दोस्तों। तो इससे आपका बहुत सारा टैक्स सेव हो सकता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।